साकिब के दिल में आखिरकार एला के लिए नरमी आ ही गई। उसे एला की बेबसी और पछतावे पर तरस आ गया, इसलिए उसने सारी नाराजगी भुलाकर उसे दोबारा घर आने की इजाजत दे दी। लेकिन घर लौटने के बाद एला पहले वाली एला नहीं रही थी। अब उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, उसने किसी से बहस नहीं की, बल्कि उसने खुद को पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ ऑन की जिंदगी तक सीमित कर लिया। सुबह होते ही वह सबसे पहले ऑन के लिए नाश्ता तैयार करती, उसके पसंदीदा खाने बनाती, उसके कपड़े बड़े प्यार से प्रेस करती और जब ऑन ऑफिस जाने लगता तो उसे दरवाजे तक छोड़ने जरूर जाती। घर के सभी लोग उसकी इस हैरतंगेज तब्दीली को देखकर दंग रह गए। सबसे ज्यादा हैरान शम्सा थी, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही एला, जो कभी ऑन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आज उसी का इतना ख्याल रख रही है। बीजान की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगी। साकिब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एला के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। मजाक करते हुए जोया ने मुस्कुराकर कहा, कहीं तुम्हें ऑन भाई से मोहब्बत तो नहीं हो गई? एला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद शम्सा खुद को रोक नहीं सकी। वह एला के पास आई और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आखिर ऑन के लिए इतना सब क्यों कर रही हो? इस बार एला ने बड़ी संजीदगी से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ऑन जैसा भी है, अब वो मेरा शौहर है, उसका ख्याल रखना मेरा फराजा है। एला का जवाब सुनकर शम्सा पूरी तरह खामोश हो गई। जब यह बात रमला और शामी तक पहुंची तो दोनों के होश उड़ गए। रमला के लिए यह बात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी कि एला अब ऑन के इतने करीब होती जा रही है। जितनी उनकी समझदारी बढ़ रही थी, उतनी ही रमला के दिल में जलन और नफरत बढ़ती जा रही थी। गुस्से में उसने शामी को डांटते हुए कहा, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। देखो एला कितनी बदल गई है, अब वह ऑन की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। अगर यही चलता रहा तो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जाओ पता लगाओ आखिर ऐसा क्या हुआ है। शामी बेबस होकर बोला, मैं क्या करूं? एला तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। लेकिन रमला यही नहीं रुकी, उसने बार बार शामी को भड़काया, उसके जहन में जहर भर दिया। यहाँ तक कि शामी ने इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। एक दिन एला घर के बाहर अकेली खड़ी थी। शामी ने जैसे ही उसे अकेला देखा, उसे अपना सबसे बड़ा मौका मिल गया। वह तेजी से उसके पास पहुंचा और एला को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया। एला लगातार चीखती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन शामी पर जैसे जुनून सवार था। घबराकर एला ने ऑन को फोन मिलाने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि कॉल पूरी होती शामी ने उसका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल गाड़ी के अंदर गिर गया, लेकिन कॉल कटने से पहले ऑन दोनों की आवाजें सुन चुका था। उसे समझते देर नहीं लगी कि एला मुसीबत में है। उसने तुरंत साकिब को सारी बात बता दी। यह सुनते ही साकिब गुस्से से आग बबूला हो गया। वह भागता हुआ फारूक के पास पहुंचा और बोला, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को